हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, दर्पण की दृष्टि दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? यानी कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो किसी भी दर्पण में यहाँ पर देख सकते हैं ये ध्रुव होता है और इसके कुछ दूरी पर वक्रता केंद्र होता है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे आर से सूचित किया जाता है। और इसके ठीक बीच में फोकस होता है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं यहाँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी दिया हुआ है। नेक्स्ट, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगर बात करें कि समान दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत। अगर पूछे समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो फिर आपको 25 सेंटीमीटर बोलना है। और जब पूछे समान दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो आपको अनंत बोलना है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से प्राप्तकर्ताओं के सबसे कम झुकाव है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लिया कि ये कोई प्रिज्म है। जब किसी प्रिज्म से प्रकाश गुजरती है तो निकलने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इस प्रकार से। उसके बाद देख सकते हैं रेड कलर सबसे ऊपर और वायलेट, जिसे बैंगनी कहा जाता है, नीचे रहता है। अब देख सकते हैं कि सबसे कम झुकाव रेड कलर का है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा इसका झुकाव है, और वायलेट जिसे बैंगनी कहते हैं, इसका झुकाव सबसे अधिक है। इसलिए जब बात करें किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो किस किरण का झुकाव सबसे कम होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल का। और जब बात करें कि किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो फिर बैंगनी होगा। नेक्स्ट, मानव आँख की आकृति द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला होता है, यानी कि आकाश का रंग किस कारण से नीला होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसे दोस्तों, रंग संबंधित होने वाली सभी घटनाओं के पीछे का कारण प्रकीर्णन ही होता है। नेक्स्ट, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण से। दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दिया हुआ रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। यहाँ देख सकते हैं अवतल, यहाँ 4 अक्षर का एक शब्द है, और उत्तल एक 3 अक्षर का शब्द है, यानी कि अवतल दर्पण बड़ा है और उत्तल दर्पण छोटा है। और यहाँ पूछ रहा है कि किस दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो यहाँ देख सकते हैं बड़ा कौन है? अवतल। दोस्तों, यह कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं इसे एक ट्रिक के तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए इसे कंसेप्ट ना समझे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों दिया हुआ रहेगा। लेकिन याद कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी वस्तु को जब आप भीड़ से, यानी कि उसे नज़दीक से देखते हैं तो बड़ा दिखाई पड़ता है, और उसी वस्तु को जब आप दूर से देखते हैं तो फिर वह छोटा दिखाई पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ बात कर रहा है निकट दृष्टि दोष में, यानी कि किसी भी वस्तु को जब हम निकट से देखेंगे तो वो बड़ा दिखाई पड़ेगा। और यहाँ उत्तल और अवतल में बड़ा कौन है? यानी कि उत्तल तो 3 अक्षर का है और अवतल 4 अक्षर का है, तो निकट से देखने के बाद बड़ा दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विभवांतर का यह सही मात्रक होता है?
तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। अगर बात करें कि ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का। और एम्पियर किसका मात्रक है, तो धारा का। कूलम किसका मात्रक है, तो आवेश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों दिया हुआ रहेगा, लेकिन याद आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, यानी कि धारा की गति में अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ये धारा जा रहा है तो इसे धारा को बहने में इसे ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि उसका विरोध करता है। इसलिए जब हम प्रतिरोध को सीरियल नंबर में यानी कि इसे श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो ये प्रतिरोध अधिक उत्पन्न करेगा, और इसी प्रतिरोध को जब हम पैरेलल लगा देंगे तो कम उत्पन्न करेगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जब बात करें कि किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और किस संयोजन में प्रतिरोध का मान घटता है तो समांतर क्रम में हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक होती है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलो घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या हुआ। तो वैसी ऊर्जा जिसे एक बार यूज कर लेने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी कि जिस ऊर्जा को खपत कर देने के बाद काफ़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा लेंस को भी अपसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। लाल, नीला और हरा तीनों प्रकाश का प्राथमिक रंग कहलाता है, और इसी रंगों से मिलकर बाकी रंग बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन होता है? आइरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 1 HP बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर की क्षमता किसके बराबर होता है? तो फिर 746 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास किसका बना होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस का। यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ बात कर रहा है विशालकम, विशालकम मतलब बड़ा, अब बड़ा कौन है? अवतल 4 अक्षर का है, उत्तल 3 अक्षर का है, इसलिए उत्तर ए यानी कि अवतल होगा। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जूल पर सेकेंड। जे से जूल और यस से सेकेंड होता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। अगर बात करें कि वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभवांतर का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कौन सा होगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए उपचयन। नेक्स्ट, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। जब किसी चूना पर जल डाला जाता है तो उससे काफ़ी ऊष्मा निकलती है, और जब ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ देख सकते हैं सोना और चांदी ये तो संयुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभिक्रियाशील होता तो ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता। और बात करें पारा का, तो पारा भी ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। नेक्स्ट, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगर बात करें कि एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंध होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, और एल्केन में 1 होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6। नेक्स्ट, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन कहलाते हैं। और जब बात करें कि उच्च अम्लों के पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अपमार्जक। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु की त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिलिकॉन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। नेक्स्ट, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को। क्योंकि सोडियम अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि वो वायु के संपर्क से दूर रहे। नेक्स्ट, अपमार्जक से बनाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, सर्फ एक्सल, शैम्पू और इजी सर्फ। नेक्स्ट, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी का, सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, CNG में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। नेक्स्ट, इस अभिक्रिया को देखकर बताएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? दोस्तों, किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन तत्व को संतुलित किया जाता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को, उसके बाद किसी भी अन्य तत्व को संतुलित किया जाता है। समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। लिटमस पत्र में कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ 0 से 14 के बीच अंकित होते हैं और बीच में 7 होता है। 7 से कम संख्या प्रदर्शित करने वाले अम्ल कहलाते हैं और 7 से अधिक प्रदर्शित करने वाले क्षार कहलाते हैं, और जब 7 हो तो उसे उदासीन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? ऐसे अधिकांशतः कार्बनिक यौगिक दुर्बल अम्ल नहीं होता है, तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक ऑप्शन नंबर सी है, देख सकते हैं। नेक्स्ट,
क्रायोलाइट अयस्क है, यानी कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ Bb 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगर बात करें कि परमाणु संख्या 20 किस तत्व का होता है, तो फिर वह है कैल्शियम का। और 18 किसका होता है? तो आर्गन का। अब बात करें कि 17 किसका होता है? तो क्लोरीन का। नेक्स्ट, फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट, दोस्तों मैंने टॉप 50 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।